आज पूरी दुनिया एक बार फिर मिलेट्स यानी श्री अन्न की ओर लौट रही है, क्योंकि ये केवल अनाज नहीं बल्कि स्वास्थ्य पोषण का खजाना है। फाइबर, प्रोटीन और अनेक आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर मिलेट्स पाचन को बेहतर बनाने और संतुलित जीवन शैली को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह न केवल सुपाच्य है बल्कि शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा और संतुलित पोषण भी प्रदान करते हैं। आपके स्वास्थ्य के आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे पौष्टिक और स्वादिष्ट मिलेट्स और फॉक्सटेल मूंग दाल खिचड़ी बनाने की आसान विधि, जो कि B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। ओम शांति। मधुबन न्यूज़ चैनल में आपको हेल्थ सीरीज़ का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स बहुत बहुत फ़ायदेमंद होते हैं हमारे बॉडी के लिए। तो मिलेट्स क्या होते हैं? आप ज़्यादातर रागी, ज्वार, बाजरा ये सब मिलेट्स जानते हो, बट ऐसे काफ़ी और सामा, काफ़ी और दूसरे मिलेट्स होते हैं। तो हमें मिलेट्स अपने डेली लाइफ में इंट्रोड्यूस करने चाहिए। उससे क्यों करने चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो डाइजेस्ट बहुत फास्ट करते हैं। अगर आप गेहूँ खाते हो, राइस खाते हो और मिलेट खाते हो, मिलेट आप देखोगे बहुत फुल हो जाएगा। मे बी आप 1 या 2 रोटी खा सकोगे, बट गेहूँ की रोटी होगी तो आप 4 भी खा जाओगे, क्योंकि वो होल फूड है, फाइबर उसमें बहुत ज़्यादा है। तो आप वो फिलिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। आप 1 या मैक्स 1.5 या 2 खाओगे एंड यूर फुल, और डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाता है। आप ध्यान दोगे कि अगर आप गेहूं की रोटी 4-5 खाओगे, आपको 6-7 बजे तक भूख नहीं लगेगी। बट अगर आप बाजरा या ज्वार की रोटी खाओगे, 2 खाओगे, बट फिर 4-5 बजे के बाद आपको भूख लगेगी, क्योंकि वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। उसमें बहुत ज़्यादा पौष्टिकता होती है, बहुत न्यूट्रिशन है। और दूसरी बात, इन्वायरमेंट, प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें बहुत कम पानी यूज़ होता है उसको उगाने के लिए। और मिलेट्स तो इनफैक्ट हमारे देश का उत्पादन है। वी आर नोन फॉर मिलेट्स। जब बाहर किनोवा और ये सब पॉपुलर हुआ, फिर हम लोग ने रियलाइज़ किया कि हमें ये सब खाना चाहिए। एक्चुअली गांव में तो ज्वार, बाजरा यही मिलेट्स यूज़ होते हैं। तो मिलेट्स हम कैसे डे टू डे यूज़ कर सकते हैं? जैसे सुबह को आप मिलेट का उपमा बना सकते हो, सूजी से इंस्टेड आप मिलेट यूज़ करो। तो हर चीज़ जहाँ पे ग्रेन हो उसको आप रिप्लेस कीजिए। अगर आप इडली बना रहे हो, इंस्टेड ऑफ राइस आप मिलेट की इडली बना सकते हो। रागी की इडली, ज्वार की इडली इतनी डिलिशियस बनती है, मैं बता नहीं सकती हूँ। और अगेन होल फूड, पौष्टिकता में मच हायर। ये सब हर एक मिलेट का अपना अपना स्वाद है और अपना अपना इंटरेस्टिंग न्यूट्रिशन एस्पेक्ट है। तो कोई भी आप मिलेट ले लो, मालूम है कि पौष्टिकता ज़रूर आएगी साथ में। फिर अगर आप डोसे भी बना सकते हो मिलेट्स के, ज्वार का, बाजरे का, रागी का। फिर अगर आप खाना खा रहे हो तो राइस के बदले आप मिलेट यूज़ कर सकते हो। आप मिलेट के साथ सब्ज़ी भी खा सकते हो। तो देखिए कैसे स्लोली स्टेडली आप एक्चुअली चेंज कर सकते हो। अगर आप खीर बना रहे हो, राइस के इंस्टेड आप मिलेट बनाइए। तो मिलेट डालोगे तो फिर वो ही स्वाद भी अच्छा होगा और लाइट भी होगा, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम आपको थैंक यू बोलेगा। क्योंकि नहीं तो डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम हैवी चीज़ें खाते हैं, उसको कितना काम करना पड़ता है पचाने में। तो आज मैं आपको एक बहुत सिंपल सी रेसिपी बताने वाली हूँ, जिसमें हम लोग ने मिलेट्स यूज़ किए हैं। और मिलेट्स में कैल्शियम भी होता है, तो प्रोटीन भी होता है। इट्स हाई प्रोटीन फूड ऑल्सो। और जो रेसिपी है, इसको आप 6 से 7 घंटे, जैसे राइस पकाते हैं सेम है, पर इसको खाली थोड़ा टाइम भिगाना पड़ता है। फिर आप भिगा के उसको डबल पानी में बॉईल कर दीजिए बस। और फिर देखिए आपका मिलेट रेडी है। ये देखिए चावल भी के इंस्टेंट चावल भी यूज़ हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, मील रिप्लेसर सैलेड में आधे कुक चीज़ें होनी चाहिए, आधा रॉ। तो मैंने क्या कुक किया है, कॉर्न कुक किया है, स्टीम्ड कॉर्न, मिलेट, स्टीम्ड छोले। ये सब चीज़ें देखिए माँ प्रकृति से आई हुई है। ओके। और फिर मैंने रॉ के लिए क्या यूज़ किया, आप कोई भी सब्जियाँ यूज़ कर सकते हो। ये है ब्यूटी ये सैलड्स की। मैंने गाजर कद्दूकस किया है, टमाटर काटा है, और थोड़े कैप्सिकम भी डाले हैं, और कुकुम्बर। आप देख रहे हो कि मैंने स्किन नहीं निकाला है। इसके लिए अभी हम एक बहुत डिलिशियस ड्रेसिंग बनाने वाले हैं। तो देखिए कितना होलसम सैलड है ये एक्चुअली। ओके।
इसको खाने आप कोई भी चना यूज़ कर सकते हो, कोई भी बीन्स यूज़ कर सकते हो, राजमा यूज़ कर सकते हो, और स्प्राउट्स यूज़ कर सकते हो। हर चीज़ मिलेट के साथ बहुत टेस्टी और अच्छी होती। सो देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, ये मिलेट ने किस तरह एनहांस कर दिया है लुक को भी और आपके बॉडी को भी। नींबू, नमक और काली मिरी भी डाल के खा सकते हैं, पर अगर आपको ड्रेसिंग चाहिए तो मैं एक बहुत डिलिशियस ड्रेसिंग बताने वाली हूँ। ये है सेसमी सीड्स, ताहीनी की ड्रेसिंग। ताहीनी हम जानते हैं इज़ वेरी वेरी गुड कैल्शियम, सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो ये ताहीनी है, मतलब तिल की ड्रेसिंग। ये तो काफ़ी आई मीन लेबनीज़ और ये सब डिशेस में यूज़ होती है। ये ऑफ कोर्स हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम है और ये बहुत इजी है। आप तिल को रोस्ट कर दीजिए और फिर उसको ब्लेंड कर दीजिए जार में और ये ताहीनी रेडी होता है। ये आप ईज़िली 5-6 महीने फ्रिज में रख सकते हो, क्योंकि इसका जो तेल निकलता है वो उसका प्रिजर्वेटिव बनता है। फिर मैं थोड़ा जिंजर डालूँगी फ्लेवर के लिए, अदरक। आप देख रहे हो मैंने जिंजर में भी इसकी स्किन नहीं निकाली है, इसका छिलका नहीं निकाला है। और फिर इसको थोड़ा मीठा करने के लिए मैं डेट्स डाल रही हूँ। तो आप सोच सकते हो कि कितने मस्त फ्लेवर्स बनने वाले हैं ये ड्रेसिंग में। ओके, इसमें फिर मैं थोड़ा नींबू, ओके, तो खट्टा मीठा, थोड़ा इसका पंच। देखिए हर चीज़ प्रकृति से आई हुई है, तो हर चीज़ में अपनी ही गुणता है, क्योंकि हर नेचर हमारे लिए, माँ प्रकृति हमारे लिए बेस्ट ही बनाएगी। और ऑफ कोर्स इसमें मैं थोड़ा फिर सॉल्ट डालूँगी और हल्का सा पानी इसको ब्लेंड करने के लिए। जो भी चीज़ प्रकृति से आती है वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। और ये बिल्कुल अल्कलाइन है। और इसको अगर आपको थोड़ा क्रंच देना है और थोड़ा बाइट देना है तो आप इसमें, मैंने रोस्टेड पीनट्स पाउडर है वो आप इसको डाल सकते हो, तो इससे थोड़ा ब्यूटीफुल क्रंच भी आ जाएगा। ये कोई आता है तभी भी सर्व कर सकते हो, और बच्चे तो कलर्स देख के ही दिल होगा कि खाना है। ओम शांति। मैं हूँ बीके पूजा और आज मधुबन न्यूज़ चैनल में हम हेल्थ सीरीज़ के तहत एक बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी फॉक्सटेल मूंग दाल पुलाव और खिचड़ी बनाने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं और फॉक्सटेल मिलेट एक ग्लूटेन फ्री मिलेट है। इसमें B12 की मात्रा, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत अधिक है। ये इसमें फाइबर का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तो इससे क्या होता है, क्रेविंग्स आपकी बिल्कुल कम हो जाती हैं। तो ये आपका वेट कंट्रोल में बहुत सहयोगी रहता है और ये बहुत टेस्टी भी है। और मूंग दाल प्रोटीन से युक्त है और हमारी बोन स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी है, हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। और फिर हमारे पास है टमाटर और बीन्स, इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम होता है, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। गाजर है, आप कोई भी सीजनल वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे यीस्ट लिया है जो कि B12 का सोर्स है और हमें एक थोड़ा सा चीज़ी फ्लेवर देना है अपने खिचड़ी में, तो इसलिए हम ये थोड़ा सा एक नया इंग्रेडिएंट आपको बताना चाहते हैं। फिर हमारे पास है सेंधा नमक, हल्दी, जीरा, और फिर हमारे पास है अदरक, हरी मिर्च और धनिया सजाने के लिए। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो हम क्या करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे अपने थोड़े से मसालों को। पहले हम जीरा डालेंगे, हल्की हल्की से अरोमा आने लग जाएगी तो हम इसमें अपनी सब्जियां थोड़ी सी भूनेंगे। इसमें बहुत अच्छा एक अरोमा आ रही है, तो हम पहले टमाटर डालेंगे, फिर इसमें हम बीन्स डालेंगे। आप कोई भी सीजनल वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, खूब स्वादिष्ट है। और फिर कटी हुई गाजर, ये हल्की सी 1 मिनट के लिए स्टीम हो जाएगी। स्टीम हो गई है। ये हमने ओवरनाइट सोक की भी मूंग दाल है, ये ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स है, तो ये 4 लोगों के लिए बहुत सफिशिएंट रहेगी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है फॉक्सटेल मिलेट,
जैसे मैंने बताया था, बहुत रिच सोर्स है B12 का, ग्लूटेन फ्री है, बहुत हाई फाइबर कंटेंट है इसमें। तो ये डिटॉक्सिफाई भी करता है, वेट मैनेजमेंट भी करता है। इसमें ऐड करेंगे हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। ये ऑलमोस्ट 4 लोगों के लिए खिचड़ी तैयार होगी। 200 ग्राम हमारे पास मूंग दाल है और 200 ग्राम में हमने मिलेट लिया है, तो 4 से 6 लोग आराम से खा सकते हैं। और फिर हम इसमें थोड़ी सी कटी हुई अदरक और हरी मिर्ची डालेंगे। और बाद में जो हमारा सबसे नया इंग्रेडिएंट है, यीस्ट। ये ड्राई यीस्ट है, B12 से ये बहुत भरपूर होता है। इसको अच्छी तरह मिला देंगे तो एक चीज़ी सा फ्लेवर आ जाता है। और इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर कुक होने देंगे। आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, मिट्टी की कढ़ाई में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा धीमी आंच पे। लेकिन प्रेशर कुकर में भी आप एक सीटी देकर इसको बंद कर सकते हैं, ये अपनी भाप में अपने आप ही पक जाएगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मिलेट्स और दाल को ओवरनाइट सोक करना है, तो ये इसकी एंजाइम एक्टिविटी बहुत ऊंची हो जाती है। तो बहुत आसान रेसिपी है, ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट में आपकी ये खिचड़ी तैयार है। अब गरम गरम फॉक्सटेल मूंग दाल खिचड़ी तैयार है। अब इसे आप धनिए से सजाइए और प्लांट बेस्ड पीनट कर्ड के साथ और हरी चटनी के साथ परोसिए। अपने प्रियजनों को खिलाइए, अपने परिवार के साथ खुशियां मनाइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ओम शांति। तो देखा आपने कि कैसे आसान से बनने वाले ये हेल्दी रेसिपीज हमारे स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखते हैं। छोटे छोटे स्वस्थ विकल्प हमारी दिनचर्या में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और हमें एक संतुलित एवं ऊर्जावान जीवन की ओर ले जा सकते हैं। तो यदि आप कैल्शियम से भरपूर हेल्दी शॉट्स, पौष्टिक रागी के लड्डू और न्यूट्रिशन से युक्त हेल्दी सूप बनाने की विधि भी जानना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए लिंक पर अवश्य क्लिक करें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। ओम शांति।